नमस्कार। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो होगा आपका मंथली टैरो रीडिंग, रिलेशनशिप लव लाइफ की रीडिंग है। तो देख लेते हैं कि अगर ये रीडिंग तो सबके लिए है, अगर आप शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट में हो या सेपरेटेड हो, या अगर आप सिंगल हो और नया रिलेशनशिप के लिए ओपन हो, आप देखना चाहते हो कि कोई आएगा आपको अप्रोच करेगा, या जो भी है सारे रिलेशनशिप को कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो होगा बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो एक एक करके जाएंगे और अपना पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ का वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगा। और अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक पे क्लिक कर लीजिए अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो। एंड ऑल्सो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अगर कोई ब्रेकअप या लव के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है लव रीडिंग्स या लव वीडियोस में, तो उनको शेयर कर लीजिएगा। और डिस्क्लेमर, मुझे उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स का रिक्वेस्ट है कि हिंदी प्रेडिक्शन वीडियोस कीजिए करके, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर मैंने कुछ गलती से कुछ बोल दिया या बात किया है तो प्लीज़ सॉरी। एंड एक और चीज़ है कि ये जनरल या कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, तो आप रेजोनेट कभी कभी आप रेजोनेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर रेजोनेट कर पा रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे प्लेसमेंट्स को आप सर्च कर सकते हो और वीडियो को स्किप कर सकते हो। और एक और चीज़ है, अगर आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मैं रीडिंग्स तमिल, कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश में करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेरा प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्राइसिंग सब कुछ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला होगा पीपल बॉर्न ऑन 1, 10, 19 और 28। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा होगा ये मंथ देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, हार्ट चक्रा और ब्लॉसम। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ही बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, तो डेफिनेटली ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक्ड है। और आपके पार्टनर बहुत आपके बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सुबह भी सोचते हैं, रात को भी सोच रहे हैं, और कुछ डिसीजन लेने का वक्त आ गया है आपके पार्टनर को, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जहाँ पे उनको कुछ डिसीशंस लेना होगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप के मामले में। कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा इस रिलेशनशिप के, इसके वजह से ब्रेकअप हुआ होगा कि दोनों का एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहा है, या फिर बहुत सारा जैसे विशेस होगा, या फिर मटेरियलिस्टिक कंसर्न्स होगा जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ होगा। और आपके पार्टनर ने ज़्यादा प्रायोरिटी मटेरियलिज्म या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स को दे दिया और आपको नहीं दिया। तो यहाँ पे अब हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। बट बहुत जल्दी यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रीबर्थ होने का बहुत ज़्यादा चांस है, रिकन्सिलिएशन। और आपको जो भी आंसर चाहिए वो आके पूरा क्लैरिफिकेशन, पूरा आंसर्स देंगे। अभी रिज़ल्ट जो भी हुआ है, जो भी वो अभी फेस कर रहे, उसका रिज़ल्ट का टाइम है। तो अभी वो अपना कर्मा फेस कर रहे, तो अभी उनको रियलाइज़ हो गया, आपका वैल्यू समझ में आ गया, तो अभी वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, अप्रोच करेंगे। तो उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जजमेंट का कार्ड है, तो नेक्स्ट एक्शन तो हम ऑब्वियसली वो आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर भी देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पे है डीपली हर्ट, विश और प्रेजेंस। जैसे मैंने बोला विश फुलफिलिंग, जैसे ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा हर्टेड, ये उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ये ब्रेकअप को लेके बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि वो आपका वाइब या फिर आपका एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको 24/7 वो आपको याद करते हैं, और आपका जो चिलबुलीनेस है या प्रेजेंस, और आपका जो हैप्पी और वो मोटिवेशन, जो स्पिरिट है आपका, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। यहाँ पे ये बताता है कि थोड़ा सा कुछ हुआ था आपके रिलेशनशिप में, ट्रस्ट रिलेटेड, ये आपका एनर्जी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट रिलेटेड कुछ इशू हुआ है। मे बी उन्होंने प्रायोरिटी
कुछ और के लिए दे दिया, काम के लिए या पैसे के लिए या फैमिली के लिए प्रायोरिटी दे के आपको छोड़ के चले गए, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है। अगर वो वापस भी आएंगे आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है कि हमेशा मैं ट्रस्ट करती हूँ फिर भी ये मुझे छोड़ के जाता है, उस टाइप का एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। और उनको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो उन्होंने आपको छोड़ दिया और दूसरा थिंग्स को प्रायोरिटाइज़ कर दिया। बट आप उनके विश फुलफ़िल हो, आप उनके अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन हो। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली रीयूनियन होने का चांस है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इश्यूज़ देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में। मेजर इश्यूज़ है क्लोज्ड ऑफ, फेसिंग इट, अनडिसाइडेड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर इशू है डिसीजन लेना, ठीक है। यहाँ पे भी डिसीजन का कार्ड है, यहाँ पे भी है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको आप भी चाहिए और दूसरा मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो स्टक एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे उनको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। बट अभी वो फेस करने के लिए रेडी है और उनको ये पूरा इमोशनली अभी वो बंद हो चुके हैं। अभी वो इमोशनली किसी के लिए ओपन नहीं होना चाहते, सब कुछ अपने आप अंदर ही रखना चाहते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है पास्ट के रिलेटेड, आपके रिलेटेड जो भी चीज़ है उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो अभी अगर उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए भी आपको छोड़ा है ना, तो थर्ड पार्टी को भी उन्होंने छोड़ दिया, अभी उनके साथ भी नहीं है, अभी वो अकेला है और अभी वो बहुत दुख में है, जैसे अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन है आपकी तरफ आने के लिए या फिर कांटेक्ट करने के लिए, बट अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे और अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अगर आप सिंगल हो तो क्या होने वाला है, कौन आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो रीयूनियन का डेफिनेटली चांस है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप शादीशुदा हो और बात नहीं करो, रीयूनियन का चांस है। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उनको खुद पता नहीं कि उनको क्या चाहिए, उनको खुद पता नहीं है कि उनको क्या चूज़ करना है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा सैडनेस में है, तो अपने आप को बहुत हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि वो अपने आप को हर्ट करे, वो खुश नहीं है, जिसके साथ भी है वो खुश नहीं है, जहाँ पे भी है वो खुश नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। और रीयूनियन होने का चांस है, बट सब कुछ उनके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे आपका एनर्जी तो पूरा क्लोज है। आप अप्रोच नहीं करोगे तो डेफिनेटली दूसरा इंसान भी अप्रोच नहीं, दूसरा इंसान का भी थोड़ा सा अप्रोच करने का थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस कम है, आपका भी थोड़ा चांसेस कम है। बट यहाँ पे कर्मा जो आपने किया है वो फेस कर रहे हो, जो आपने आपके पार्टनर के साथ किया है वो तो आप फेस कर रहे हो। बट रीयूनियन चाहते हो तो आपको ही अप्रोच करना हो, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे इमोशनल लेस हो चुके हैं, वो अप्रोच करने की थोड़ा कम चांसेस है। बट अगर आप अप्रोच करोगे तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको फॉरगिव करेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। बट आपको पूरा डिसीजन लेके सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही अप्रोच करना होगा, वरना आपके पार्टनर को फिर से दुख होगा, ठीक है, फिर से ये ब्रेकअप होने का चांस है। तो प्रॉपर अपॉलॉजी के साथ आपको अप्रोच करना होगा। तो यहाँ पे है ट्विन फ्लेम, बैगेज और रिलैक्स। तो जो भी इश्यूज़ चल रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, अपना जो भी इश्यूज़ चल रहा है वो सब बैगेजेस को हटा दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा लाइट कर लीजिए और रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, मिरर इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपने उनके साथ किया वैसे वो आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिवेंज या फिर कर्मा रिलेटेड यहाँ पे चीज़ आ गया, ठीक है। तो आपने उनको बिट्रे किया, आपने उनको छोड़ दिया, तो अभी वो आपको छोड़ रहे हैं। अगर आप उनको अप्रोच भी करेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे। आप क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपने उनको छोड़ दिया, कुछ और चूज़ कर लिया, प्रायोरिटाइज़ कहीं और कर लिया। तो अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है, बट सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। आप फिर से ब्लॉसम कर सकते हो इस रिलेशनशिप को, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुख है और
एक सॉलिड अपॉलॉजी चाहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिएगा और अपॉलोजाइज़ कीजिएगा और उनको चूज़ कीजिएगा अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो, वरना मूव ऑन कर लीजिए। दोनों अभी हर्ट करेंगे एक दूसरे को, मूव ऑन करके, और बाद में सब कुछ ठीक ही होगा। यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो जो भी मन में है, जैसे मैं सिंगल हूँ, बहुत दिन हो गया, मैं ओल्ड बन रहा हूँ, या फिर आई एम ग्रोइंग ओल्डर, या फिर सबका शादी हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, सबका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है मेरा नहीं है, वो सब टेंशन को हटा दीजिए। अपने आप मन को थोड़ा हल्का कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि आपके तरफ एक ट्विन फ्लेम आने वाला है जो बिल्कुल आपकी तरह होगा। आप जैसे एनर्जी, आपका टाइप एनर्जी होगा, और आपके बिल्कुल मिरर इमेज टाइप इंसान होगा जो आपके तरफ आ रहे हैं। तो एक नया कनेक्शन यहाँ पे शुरू होने का बहुत ज़्यादा चांस है ये मंथ, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो बस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 2, 11, 20 और 29। देख लेते हैं कि आपके लिए ये मंथ कैसा होगा रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो पहला कार्ड है गिविंग एंड रिसीविंग, लिसन और हील। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत कम दिया है इस रिलेशनशिप में, या एफ़र्ट नहीं डाला था, या फिर आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, आपके पार्टनर सिर्फ लेते जाते हैं। जैसे रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो गया था रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक इंसान बहुत दे रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ ले रहा है, उस टाइप का एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में, जैसे इक्वलिटी हो, ठीक है, हर एक चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर सुनने के लिए तैयार है, पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एक्चुअली अभी ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो अभी आपके पार्टनर सॉलिट्यूड से बाहर आ रहे हैं और सुनने के लिए तैयार है, आपकी बात सुनने के लिए तैयार है और हील होने के लिए रेडी है अभी के लिए, ठीक है। तो ये बताता है कि आपके पार्टनर अभी आएंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, बट आपके पार्टनर चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक और इक्वलिटी चाहते हैं, ठीक है। और सब कुछ सुनेंगे, आपके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी बात है, सब कुछ सुनेंगे। पहले आपके पार्टनर नहीं सुनते थे, तो बिना बात किए ये ब्रेकअप हो गया, जैसे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया। तो अभी आपके पार्टनर सुनने के लिए रेडी होंगे और सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि अभी ये हील हो चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है वो पूरा जैसे चेन सब कुछ ब्रेक हो गया है, तो हील हो चुके हैं अभी। तो अभी आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन या फीलिंग्स। कंप्लेन, मैरिज, फ्रजाइल। तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है या कंप्लेंट्स है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपके पार्टनर को लग रहा था उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है इस रिलेशनशिप में और कम मिला है उनको, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके वो आ रहे हैं आपकी तरफ और कंप्लेन करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे और सुनेंगे भी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू वो बोलेंगे। और डेफिनेटली ये इंसान आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ था या उनको आप लव एट फर्स्ट साइट हो, तो इनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे ये आपको पूरा का पूरा अपना दिल दे दिया है और बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसको संभाल के रखना, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते और आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, मैरिज देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो ये इंसान बहुत सीरियस है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बस इनको थोड़ा सा दुख हुआ है कि आपने इनको वैल्यू नहीं किया, आपने इनका एडवांटेज ले लिया, या फिर आपने इनको रोल्स स्विच भी हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। तो इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अभी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इश्यूज़ क्या है इस रिलेशनशिप में। फॉरगिविंग, एंडिंग और डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर
अपॉलॉजी के लिए रेडी है, अपोलोजाइज़ करने के लिए जैसे सॉरी आपके पार्टनर फॉरगिव करने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बिल्कुल ठीक है बट आपने कुछ किया है उनके साथ। तो आपके पार्टनर फॉरगिव करने के लिए रेडी है, ये डिस्टेंस को कम करने के लिए रेडी है, और सब कुछ एंड करके एक नया स्टार्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी हम पूरा का पूरा एंड करेंगे या फिर एक नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इन बिटवीन स्टेज में नहीं रहेंगे, चाहे हम पूरा का पूरा एंड करके मूव ऑन करेंगे या फिर एक नया स्टार्ट करेंगे। और फॉरगिव करने के लिए मैं रेडी हूँ, और ये भी जो ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या फिर सेपरेशन जो हुआ है तो आपके छोड़ के चले गए, ये वाला डिस्टेंस हो सकता है। तो अभी ये डिस्टेंस को कम करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है, अगर आपने आपके पार्टनर को अप्रोच किया तो वो ज़रूर आपको फॉरगिव करेंगे और सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, बट डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो एंटिसिपेशन, विंडो और फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे फ्रजाइल हार्ट भी है, फॉलिंग फास्ट भी है। तो ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो रोमांस के मामले में, लव के मामले में। तो आप बहुत जल्दी घिर जाते हो लव में, जैसे आप बहुत जल्दी पड़ जाते हो लव में। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कि हर एक इंसान को आप लव नहीं कर सकते हो। इतना वीक हार्टेड मत होइएगा कि हर कोई अच्छा नहीं है या हर कोई बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो चूज़ करके सही इंसान को प्यार कीजिएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वेट करो, बहुत सालों से या महीनों से आप सिंगल हो, या बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो आपके पार्टनर वापस आएंगे करके। तो ये ज़रूर होगा, आपके पार्टनर ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि विंडो का कार्ड है। विंडो मतलब वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ज़रूर वापस आएंगे, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन ज़रूर होगा, बट केयरफुली डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको एक प्रपोज़ल आने वाला है, और एक मैसेज या कोई ऑनलाइन से कुछ प्रपोज़ करने वाला है, या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, या कुछ ऐसा कुछ प्रपोज़ल आने वाला है जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, या आपको कोई किसी के ऊपर कुछ क्रश था और आप वेट कर रहे थे वो कब कॉल करेंगे। तो वो ज़रूर आपके कॉल करेंगे, बट बहुत इजीली मत घिरिएगा। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए पर्सन के बारे में, और थोड़ा सा ध्यान से, केयरफुल से डिसाइड कीजिएगा कि ये इंसान सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ही प्यार में बढ़िए। तो बस इतना ही, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 3, 12, 21 और 30। सो देख लेते हैं आपके लिए ये मंथ कैसा है। ये है वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, एम्ब्रेस और मूविंग ऑन। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि आप सच को मान के मूव ऑन करना चाहते हो। तो जब आप सच को मान के मूव ऑन करोगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस का कार्ड दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये दिखाता है कि डिटैचमेंट, इंडिपेंडेंस, आप अपनी फ्रीडम, स्पेस, इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और आप फ्री फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ लव में आप कंसंट्रेट कर रहे हो, अपने ग्रोथ में, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ या करियर ग्रोथ या अपने आप के ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो। और वो जो भी हुआ है आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप सिंगल हो बहुत सालों से, या फिर आप फ्रॉम द बिगनिंग सिंगल हो, या फिर ब्रेकअप हो गया, या फिर डिवोर्स हो गया, या जो भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो फैक्ट को और मूव ऑन करने के लिए रेडी हो। यही दिखा रहा है आपका एनर्जी यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपका पार्टनर का फीलिंग और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आइसोलेशन, सोल कनेक्शन और सीक्रेट लव। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप सीक्रेटली किसी को प्यार करते हो, या वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर कोई आपसे प्यार करता है वन साइडेड। तो ये डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो डेफिनेटली
आप दोनों मिलोगे एक दूसरे को एक ना एक दिन, तो अभी के लिए ये पूरा का पूरा सीक्रेट है। तो यहाँ पे वन साइडेड लव दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रख रहे हो, सोसाइटी या फैमिली किसी को नहीं बता रहे हो, फ्रेंड को नहीं बता रहे हो, बस चैटिंग कर रहे हो या जो भी है। तो आप या फिर आप जैसे वन साइडेड लव है, तो आप उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आइसोलेशन फील हो रहा है, जैसे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने फीलिंग को। कोई यहाँ पे प्यार तो दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, चाहे वो आप हो या फिर आपके पार्टनर जो भी है, सीक्रेट लवर या सीक्रेट क्रश जिसको भी आपके ऊपर है। आप दोनों एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इश्यूज़ देख लेते हैं, इस रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ चल रहा है। तो यहाँ पे है ड्राउनिंग, अलोन और कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मैंने बोला, ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, दोनों बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बट दोनों एक्सप्रेस नहीं करने के लिए रेडी हो, ठीक है, नहीं करना चाहते हो एक्सप्रेस, और अपने आप को हर्ट कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, आपके हार्ट बहुत ज़्यादा दुख रहा है, आइसोलेटेड, जैसे आप अपने आप को अलोन कर रहे हो, अपने आप को दबा के रख रहे हो, ड्राउनिंग, जैसे आप ड्राउनिंग फील कर रहे हो, ठीक है, पूरा आप सफोकेट फील कर रहे हो, फिर भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मे बी जिससे आप प्यार करते हो वो किसी और से, जैसे दूसरे रिलेशनशिप पे होगा, या फिर आप किसी और रिलेशनशिप में हो तो ये इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या फिर वो किसी और रिलेशनशिप पे है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर फैमिली इश्यूज़ है, या फिर यहाँ पे किसी ने फ्रेंड जोन कर दिया, या फिर आपको डर है रिजेक्ट कर देंगे, या फिर ज़्यादा ईगो है, या जो भी है, आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो आप एक दूसरे के फीलिंग्स को, ठीक है, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सिंगल हो, देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या है। विंडो, एंटिसिपेशन और फॉलिंग फास्ट। तो यहाँ पे आप प्यार में तो गिर चुके हो, ये बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान आपको कॉल करेंगे, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, तो बट दोनों प्यार करते हो, दोनों वेट कर रहे हो, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि दोनों वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, और दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट वेरी सून, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको मैसेज करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। तो मे बी विद इन फ्यू डेज़ या वीक्स के अंदर आपको मैसेज आने वाला है, विद इन दिस मंथ एंड, ठीक है। और एक छोटा सा मैसेज आएगा, जैसे वो फिर भी अनएक्सप्रेसिव होगा, फिर भी वो मैसेज करने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये भी दिखाता है, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली बहुत सालों से आप सिंगल हो तो अभी आपको एक प्रपोज़ल आने वाला है जो आपको बहुत जल्दी प्यार में घिरा देगा, ठीक है, आप पूरा का पूरा घिर जाओगे इस प्यार में। तो थोड़ा सा रिसर्च करके, इंसान के बारे में जान के उसके बाद प्यार कीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ। तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22 और 31। तो देख लेते हैं आपके लिए ये मंथ रिलेशनशिप में कैसा होगा। आपके लिए है हील, क्राउन चक्रा और क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्राउन चक्रा, जैसे आपका मेंटल क्लैरिटी मिल गया है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी आपको मिल गया है, ठीक है, और आप पूरा का पूरा हील हो चुके हो अभी, या फिर आपका पार्टनर का एनर्जी हो सकता है, अभी आपके पार्टनर पूरा हील हो चुके हैं, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल चुका है आपकी तरफ, या फिर इस रिलेशन की तरफ क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो बहुत क्लियर है, या फिर आप बहुत क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, ये डिफरेंट कास्ट या रिलीजन या बिलीफ सिस्टम, एक्सपेक्टेशंस अलग है दोनों का, और दोनों का रियलाइजेशन अलग हुआ है, दोनों को रियलाइज़ हो गया है, कुछ रियलाइज़ हुआ है, देख लेते हैं इन डिटेल। तो पहला कार्ड है एक्सेप्टेंस, सीक्रेट लव और सोल कनेक्शन। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वन साइडेड लव हो सकता है, या फिर सीक्रेट अफेयर हो सकता है, जैसे वो बताना चाहते हैं, आप बताना नहीं चाहते, आपको
दूसरों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, या फिर सोसाइटी से छुपा के रख रहे हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, सबसे छुपा के रख रहे हैं इस रिलेशनशिप को, या फिर वन साइडेड लव भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी है सीक्रेट लव यहाँ पे दिख रहा है, या फिर उन्होंने कुछ सीक्रेट अफेयर चलाया होगा, या फिर कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ था। तो अभी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, अपने इश्यूज़ या फिर अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि दोनों की तरफ से, आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से आप दोनों एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को एक नाम देने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करने के लिए। और क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, उनको रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है। तो अभी वो अप्रोच करके आपको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इश्यूज़ क्या है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे है सेल्फ राइटस, डिमांडिंग और पब्लिक इमेज। तो ये इंसान ना पूरा सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने पब्लिक इमेज को बहुत बचाने की बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखा है। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, तो आपका मैरिज ब्रेक करके वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या फिर उसको छोड़ के आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है, तो जैसे आपका रेजोनेट हो रहा है आप वैसे लीजिएगा। तो यहाँ पे ये इंसान सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, ये करने से ये क्या होगा, मेरा पब्लिक इमेज कैसा होगा, लोग मुझे गलत सोचेंगे, उस टाइप का थॉट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, कंट्रोलिंग, डिमांडिंग यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंसान ना अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, अपने आप को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी या फिर बड़े मानते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, जो भी वो उनका फीलिंग्स और उन जैसे वो बोलते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके साथ रहना। अभी आप चूज़ कर लीजिए रहना है या नहीं। अगर आप सिंगल हो तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। इंडिविजुअलिटी, वेडिंग और बाउंड्रीज। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कुछ, अगर आप सिंगल हो या फिर इस रिलेशनशिप में जैसे जैसे मैंने बोला, अगर ये रिलेशनशिप आपको रेजोनेट कर रहा है तो ये इंसान डेफिनेटली आपको शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं। तो अभी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने आइडेंटिटी को खोने के लिए रेडी नहीं हो, इंडिविजुअलिटी या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने के लिए नहीं हो, तो डेफिनेटली अपने बाउंड्रीज को सेट करके रखिए। नो बोलिएगा, बोल्डली, करेजियसली नो बोलिएगा। अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं, बोल्डली बोलिएगा नहीं करके। अगर आपको ठीक लगा तो ठीक है, यस बोल के मूव ऑन कीजिए। अगर नो है तो नो बोलिएगा, किसी से भी मत डरिएगा। मे बी ये इंसान थोड़ा हाई प्रोफाइल इंसान होगा, जैसे हाई सोसाइटी का इंसान होगा, या फिर कुछ बिग शॉट इंसान, या फिर कुछ पब्लिक फिगर भी हो सकता है। तो आपको डर है कि ये कुछ कर देंगे आपके साथ या कुछ भी ऐसा, तो नहीं। अगर आपको नहीं लगा तो नहीं बोल्डली बोल दीजिएगा, ठीक है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोइएगा, ठीक है। बस इतना ही। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। तो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 5/14/23। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ये मंथ का रीडिंग में। तो पहला कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी, मास्टर और विन और लूज, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है जॉय और स्टेबिलिटी, जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे है मास्टर मतलब द डेविल कार्ड, उसके बाद है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे दिखा रहा है ईगो बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, कंट्रोलिंग। जैसे ये इंसान ना पूरा मास्टर की तरह आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। रोल स्विच भी हो सकता है, आप भी कर सकते हो, ये आपका एनर्जी भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डिमांडिंग है इस रिलेशनशिप में। जैसे डेविल करता है ना, जैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे पपेट की तरह ट्रीट करना, या फिर अपने उंगली में नचाना टाइप्स, उस टाइप का इंसान है। तो यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
बट इस जॉय एंड स्टेबिलिटी को रीच करने के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी जैसे शादी या फिर रीयूनियन या फिर हारमनी की तरफ, ये हैप्पीनेस की तरफ जाने के लिए एक को गिव अप करना होगा, एक को लूज़ करना होगा, एक को जीतना होगा, ठीक है। तो ये उनको पता है, तो वो अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, वो गिव अप करेंगे या नहीं। देख लेते हैं कि वो गिव अप करने के लिए रेडी है। हाँ जी, वो गिव अप करने के लिए रेडी है। यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट, ऑपोजिंग, टॉक्सिसिटी। ओके, नहीं, कहानी में ट्विस्ट है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि डेविल का कार्ड भी है, टॉक्सिक कार्ड भी है, ये मैच हो जाता है। तो ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स प्ले करते हैं या फिर बहुत कंट्रोल करते हैं आपको, और फ्रीडम नहीं देते, वो स्पेस नहीं देते। ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है या इनसिक्योर्ड है, या फिर ये कुछ भी कर सकते हैं बट आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप छोटा सा भी चीज़ कर दोगे तो बहुत बड़ा गलती है, बट ये कुछ भी गलती कर सकता है। उस टाइप का टॉक्सिक इंसान है ये पर्सन, ठीक है। और इनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बैड हैबिट्स भी हो सकता है, एडिक्शंस भी हो सकता है, और ये चाहते हैं रीस्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं रीस्टार्ट करने के लिए, और इनको फ्रेश स्टार्ट करना है रिलेशनशिप को। ये अपोलोजाइज़ करने के लिए रेडी है, पूरा स्वीट स्वीट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैटरिंग थिंग्स करेंगे। बट आपकी एनर्जी यहाँ पे है ऑपोजिंग एनर्जी, जैसे आप इनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपने बहुत झेल लिया, बहुत टॉक्सिक हो गया ये रिलेशनशिप, आपने बहुत झेल लिया, तो आप गिव अप करने वाले हो इस रिलेशनशिप को, ठीक है। बट ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, बट आप गिव अप कर दोगे, आप नो बोल दोगे। तो देख लेते हैं इश्यूज़ क्या है। सीक्रेट पास्ट, चाइल्डिश। ये इंसान बहुत इमेच्योर्ड है, ठीक है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा, या कुछ इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हुआ है, पास्ट का इश्यूज़, या फिर कुछ सीक्रेट है इनके पास्ट के मैटर में, या कुछ सीक्रेट छिपा रहे हैं। बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, और बहुत, जैसे टॉक्सिसिटी में सब कुछ आ जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा किडिश बिहेव करते हैं, इमेच्योर्ड है, अडल्ट मैच्योरिटी कम है इस इंसान में, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये इंसान आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, और फिर से आपको गोश्त करके छोड़ के चली जाते हैं। ये उनका साइकिल है। जब भी उनको मन लगता है वो आएंगे, आपको यूज़ करेंगे, आपकी एडवांटेज लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे। जब उनका मन भर गया तो छोड़ के चले जाएंगे, उस टाइप का इंसान है। तो ये स्टेबिलिटी के मामले में बहुत लो है। ये सेटल नहीं होना चाहते, आपको स्टेबल कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कुछ भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ये बस एंजॉय करना चाहते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, फिज़िकली अट्रैक्टेड है, बस सेक्स करना चाहते हैं। डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ, ये इंसान कमिटेड नहीं है, ठीक है। अभी आपकी मर्ज़ी, आपको इनको चांस देना है। आप भी उतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो तो आप कैरी ऑन कर सकते हो इस इंसान के साथ, वरना छोड़ के मूव ऑन कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आपका लाइफ है, आपका स्टोरी है, आप जैसे रेजोनेट करना चाहोगे आप कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो द एक्स, अपॉलजी, इम्परफेक्शन, यहाँ पे भी देखिए। अगर आप सिंगल हो तो आपके एक्स आ रहे हैं वापस, जो बहुत इम्परफेक्ट पर्सन है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, वो वापस आ रहा है आपको अपॉलजी करने, आपको सॉरी बोलने के लिए, ठीक है। वो डेफिनेटली आएंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। समबडी फ्रॉम योर पास्ट आएंगे, सॉरी बोलेंगे और अपोलोजाइज़ करेंगे, बहुत स्वीट बात करेंगे। अभी आपकी मर्ज़ी है इनको फिर से चांस देना है या नहीं देना है। अगर आप सिंगल हो, कोई भी एक्स नहीं है आपके लाइफ में, तो आप थोड़ा सा अपना बैगेजेस को ड्रॉप डाउन करोगे, आप थोड़ा सा ओपन हो जाओगे दूसरे पर्सन को जैसे एक्सेप्ट करने के लिए, और एक पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत स्वीट बात बोलेंगे, बट ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, वही मुझे दिखा रहा है यहाँ पे। चाहिए मैं जितना भी पॉजिटिव बोलूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो भी इंसान आ रहा है, चाहे वो एक्स हो या न्यू हो, जो भी है, ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। आपको ना बोलना ही आपके लिए अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये इंसान आपको एक ना एक दिन छोड़ देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं दूसरा नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 6/15/24। देख लेते हैं आपके लिए क्या है ये मंथ, लव के मैटर में क्या है। तो आपके लिए है सिंपली लव, रिलीज और फाइंड बैलेंस। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन दिख रहा है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, जो दिखा रहा है कि कोई आपके पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आपका एक्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, और सब कुछ नेगेटिविटी को रिलीज़ करके बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, बैलेंस मतलब टाइम और करियर और रिलेशनशिप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे पहले, तो जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है, और अभी सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान ने कुछ और प्रायोरिटाइज़ कर दिया, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, तो काम को प्रायोरिटाइज़ कर दिया, या फिर फैमिली को, फ्रेंड्स को, या फिर उनके एडिक्शंस, बैड हैबिट्स को प्रायोरिटाइज़ करके आपको छोड़ के चले गए। तो अभी इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती किया है, तो सब कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये डेथ का कार्ड है, जो बताता है कि सब कुछ एंड करके, जो भी नेगेटिविटी था, जो भी है, वो सब कुछ रिलीज़ करके, मन के अंदर जो भी, उनके अंदर जो भी नेगेटिव था और उनके सराउंडिंग जो भी नेगेटिव पीपल है, सबको रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं। एक अपॉलजी देंगे आपको, ठीक है, सॉरी बोलेंगे, और डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं। तो देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वाइब्रेशन, मेमोरीज, टुगेदरनेस। यस, ब्यूटीफुल कार्ड। डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है मंथ एंड से पहले। तो यहाँ पे है वाइब्रेशन, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस हो या फिर दूसरा कास्ट, रिलीजन, दूसरा टाइम जोन, जो भी है प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में, आप डिफरेंट जो भी है, लॉन्ग डिस्टेंस जो भी है, फिर भी आप दोनों कनेक्टेड हो, डिवाइन की तरफ, डिवाइन से आप कनेक्टेड हो। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके फ़ोटो देख रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका वीडियोस देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अभी, और ये ज़रूर आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपको ही चूज़ करेंगे। ठीक है, अभी इनको रियलाइज़ हो गया कि आपके बिना नहीं रह सकते। इश्यूज़ देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे है स्टार्टिंग होगा, विशियस सर्कल, डार्क साइड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो इस रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, बट उतना नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा बैड हैबिट्स है, थोड़ा सा एडिक्शंस है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है जितना आप दोनों इस रिलेशनशिप को देख रहे हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली देख रहे हो, बट उतना नेगेटिव नहीं है। ये इंसान चेंज होने के लिए रेडी है, बदलने के लिए रेडी है, और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं अच्छे से। तो डेफिनेटली ये इंसान कॉल करने वाले हैं आपको विद इन फ्यू डेज़ या वीक। ये मंथ एंड होने से पहले ये कॉल करेंगे आपको। तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए है एडवेंचर, विश और सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक विश फुलफिलिंग रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा, बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत एक्सप्लोर करोगे इस इंसान के साथ, पर थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे ये इंसान में भी डिफरेंट कास्ट, रिलीजन के होंगे, या फिर ये इंसान का थोड़ा कुछ बैड हैबिट्स होगा, या फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत खोना पड़ेगा, और थोड़ा सा एडवेंचरस और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विश फुलफिलिंग इंसान पाने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली कोई आ रहा है आपकी तरफ, प्रपोज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट, एडवेंचरस होगा, और बट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपकी तरफ। ठीक है, आप ये बहुत चूज़ी या पिकी नहीं हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो, बट डेफिनेटली ये इंसान आपकी, जैसे आप सोच रहे हो उस टाइप का नहीं होंगे, बट डेफिनेटली बाद में आपको लगेगा कि ये आप जो जैसे सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं ये इंसान, इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, ये विश फुलफिलिंग टाइप इंसान होंगे।
तो बस इतना ही, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, सॉरी नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 7/16/25। देख लेते हैं आपके लिए कैसा है ये मंथ, रिलेशनशिप के मामले में कैसा होगा। तो पहला कार्ड है विन और लूज, रिलीज और सिंपली लव। सेम कार्ड्स आया है जैसे पहले वाला था, नंबर 6 का था। तो यहाँ पे है कोई इंसान अपने ईगो को छोड़ के, ठीक है, अपना पूरा ईगो स्टबर्ननेस को छोड़ के, जो भी नेगेटिविटी था उनके अंदर या फिर उनके सराउंडिंग, जो जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कुछ भी नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल नेगेटिव गाइडेंस ले रहे थे, तो वो सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आने के लिए रेडी है, अनकंडीशनल लव देने के लिए रेडी है। तो कोई आपके पास्ट में से आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको अपॉलॉजी देंगे, जैसे सॉरी बोलेंगे और सब कुछ फिक्स करने के लिए रेडी है, अपना ईगो सब कुछ छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं उनका फीलिंग्स। रीयूनियन कार्ड का रीयूनियन तो आ गया यहाँ पे, रीजेन्युएशन और एक्सपेक्टेशंस। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस था वो सब कुछ छोड़ के, ठीक है, जैसे मैंने बोला, सो पूरा एक्सपेक्टेशन, पूरा ईगो सब कुछ छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। और ये इंसान आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशन को बहुत एंजॉय करते हैं, आपके साथ ही ये इंसान को बहुत ज़्यादा एनर्जी या फिर मोटिवेशन मिलता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके साथ ही खुश है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनको माफ़ कर दोगे और इनको वापस लेंगे, ठीक है। तो इश्यूज़ देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या इश्यूज़ है ताकि आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे है बीन बर्न्ड और स्नीकी स्नेक और एम्प्टी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन साफ की तरह थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला ना कि ये कुछ और है पर दिखा कुछ और रहे थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इंसान है। तो ये आपके पीछे बहुत कुछ कर रहे थे, जैसे झूठ बोलना या चीट करना या फिर आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए थे या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर कुछ अफेयर्स था इनका, या फिर इन्होंने काम को चूज़ कर लिया, फैमिली को चूज़ किया, फ्रेंड्स को चूज़ कर लिया, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे ये इंसान आपकी पीठ के पीछे, जो आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपने ब्रेकअप कर दिया इस इंसान को। तो अभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा जैसे एम्प्टीनेस फील हो रहा है, ठीक है, ये इंसान को अभी आपके बिना लाइफ बहुत ज़्यादा एम्प्टी हो गया, ठीक है, डार्क हो गया। तो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, आपको बहुत सैड है अभी, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अपने लाइफ में, इनको पूरा अनफुलफिल्ड लग रहा है लाइफ, ठीक है। बट आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अभी इनको फॉरगिव करने के लिए या फिर इन्होंने कुछ भी किया है वो माफ़ करने के लिए आप अभी तैयार नहीं हो, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पे क्लोज्ड दिखा रहा है। तो आप अभी हील नहीं हुए हो, ये हील हो चुके हैं, ये पूरा रिलीज़ करके सब कुछ छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आप रेडी नहीं हो, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ पे क्लोज दिखा रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा तक चुके हो इस रिलेशनशिप से, ठीक है। इन्होंने बहुत आपको चीट किया या हर्ट किया है, तो आप तक चुके हो। तो आप अभी किसी भी रिलेशनशिप में रेडी नहीं हो, जाने के लिए रेडी नहीं हो, आप अपने आप के साथ खुश हो, हील होना चाहते हो, आप अभी टाइम चाहते हो हील होने के लिए। तो अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे है रोमांस, डिवाइन टाइमिंग और वेडिंग। तो डेफिनेटली एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग है, तो अभी सही टाइम है। तो आपकी तरफ एक बहुत अच्छा मैरिज प्रपोज़ल या लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट होने वाला है। तो जस्ट थोड़ा टाइम में आपको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपकी तरफ प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है 8/17/27। तो देख लेते हैं आपके लिए कैसा है ये मंथ। ठीक है, तो पहला कार्ड है कन्फ्रंट, नर्चर और कंट्रोल। तो यहाँ पे है कि कोई आपके
तरफ आ रहा है, ठीक है। आपको कन्फेस करेंगे, जो भी सच था वो बताना चाहते हैं, जो भी क्लैरिफिकेशन, जो भी आंसर्स आपको चाहिए था वो सब कुछ बताने के लिए रेडी है। तो अभी के लिए जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने फियर को कंट्रोल कर रहे हैं, और अपने ईगो को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने स्टबर्ननेस को कंट्रोल कर रहे हो, और आपकी तरफ आने के लिए रेडी है। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए रेडी है, और ये इंसान एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप भी उनको माफ़ करोगे और प्यार दोगे। ये पैम्पर करने के लिए रेडी हैं आपको, ठीक है। तो इनका एनर्जी अभी वापस आने में है, इनको वापस आना है और आपको फेस करना है। ये फेस करने के लिए अभी रेडी है, जो भी इन्होंने किया है, गलतियाँ किया है, उसको फेस करने के लिए ये अभी रेडी है, ठीक है। कन्फेस करने के लिए रेडी है, अपना सीक्रेट बताने के लिए, या फिर जो भी आपको आंसर चाहिए था उसका जवाब देने के लिए, ये सब कुछ रेडी है अभी। और आपको प्यार देने के लिए रेडी है, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, पैम्पर करने के लिए रेडी है, ठीक है। बट बहुत दबा के रख रहे हैं अपने आप को, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, आपके बारे में नहीं सोचना है, आपकी तरफ नहीं आना है, बट फिर भी ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और है कि ये इनको सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे इनको जो भी इन्होंने किया है गलतियाँ, वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, मिरर इफेक्ट हो रहा है इनको। तो इनको रिवेंज मिल गया, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उनका रिवेंज उनको मिल गया, कर्मा उनको मिल गया। तो अभी वो आपकी तरफ सॉरी बोलने के लिए आ रहा है, उनको रियलाइजेशन हो गया। तो लॉयल्टी, कन्फ्यूजन और मेक प्रॉमिस। तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था इस रिलेशनशिप को लेके कि येस बोलना है या नो बोलना है, या फिर कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, या फिर कुछ सेक्सुअलिटी इश्यूज़ होगा, या अपने आप को इनको पता नहीं चल रहा है ये क्या चाहते हैं, या फिर कौन चाहते हैं, ये किसको चाहते हैं, ये इनको कुछ भी पता नहीं था। तो इसीलिए ये ब्रेकअप हुआ था। बट अभी ये आपको प्रॉमिस देने के लिए रेडी है, आपको एक लॉयल कमिटमेंट प्रॉमिस, स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी आएंगे ये आपकी तरफ स्टेबल कमिटमेंट और लॉयलिटी के साथ। तो इश्यूज़ क्या है इस रिलेशनशिप में देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है एम्प्टी, कॉम्प्लिकेटेड, क्लोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे कुछ मेजर जैसे चीटिंग का इशू नहीं है, बस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप था, क्योंकि मे बी फैमिली इशू होगा, फ्रेंड्स, फैमिली इशू, या फिर ये इंसान सीरियस नहीं था, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर्ड, या कुछ जैसे प्लेफुल इंसान थे, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप में, या फिर ये डरते हैं फैमिली से, या फिर ये आपको इंट्रोड्यूस करने में इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था दूसरों से, या फिर ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, एज डिफरेंस या कुछ होगा, जैसे रिलीजियस डिफरेंस, एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, या फिर जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है जिसकी वजह से ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। बट अभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस फील हो रहा है, अभी आपके बिना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा जैसे खाली हो गया, डार्क हो गया। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रहा है, तो आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान किसी और को नहीं चाहते हैं, किसी और, सब कुछ इन्होंने जो पास में किया वो सब कुछ बंद करके, जो भी इन्होंने सब कुछ छोड़ के, जो भी गलतियाँ या जो भी किया है सब कुछ छोड़ के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी और को सोच भी नहीं पा रहे, आपके जैसे आपके स्टेट में किसी और को सोच भी नहीं पा रहे, ठीक है, उतना प्यार करते हैं। तो रीयूनियन डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आज तो कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए है डोरवे, सेटलिंग टुगेदर। तो यहाँ पे है एक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये टुगेदरनेस जैसे रीयूनियन हो सकता है, आपके पास में से कोई वापस आ रहा है, या फिर कोई नया रिलेशनशिप भी आ सकता है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहे हैं फॉर श्योर 100%। ये मंथ एंड की पहले ही ये आपकी तरफ आएंगे, बट कम के लिए सेटल मत होइए। ये इंसान बड़े बड़े बात बोलेंगे, जैसे ये करूँगा, वो करूँगा, प्रॉमिस करेंगे, ये वो, बट सोच समझ के रिलेशनशिप में आइएगा। तो टुगेदरनेस है, रीयूनियन डेफिनेटली होगा, बट ये थोड़ा सा कम के लिए सेटल मत हो जाए। एक्सपेक्टेशंस रखिए, अपना एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है
सिर्फ तभी रिलेशनशिप में जाइए, वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वरना आपको फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है आपके लिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ की तरफ। तो नेक्स्ट है एक और चीज़ है, डू नॉट सेटल फॉर लेस, मतलब कि क्योंकि आप बहुत दिनों से जैसे आप बहुत दिनों से सिंगल हो या सालों से सिंगल हो, या फिर आपको लगता है कि आपका एज हो रहा है, या फिर आपके एक्स से अच्छा कोई नहीं मिल सकता, इस टाइप का अगर आपको थॉट्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में पड़ जाओ, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। सोच समझ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो या पास्ट हो, जो भी है सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा। मेरे लिए कोई नहीं आ सकता और कोई नहीं है, वो सब कुछ सोच के आप रिलेशनशिप में मत पड़िएगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं नंबर 9, 18, 29 बॉन्ड के लिए क्या है। तो डार्केस्ट फियर, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, मूव। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन का डार्केस्ट फियर है कि आपको खोना, ठीक है। ये आपको खो नहीं सकते, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है या डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा कर्मा फेस कर रही है, अभी बहुत ज़्यादा इनको 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी है। तो ये अभी बहुत ही, जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो सब कुछ अभी फेस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी वो पूरा रियलाइजेशन इनको हो गया, मेंटल क्लैरिटी मिल गया, अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और नेक्स्ट स्टेप, ये चैरियट का कार्ड है, तो नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ पेंटिकल, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन, ये बॉन्ड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके आपको आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, ठीक है, मूवमेंट देखते हैं कि आपके साथ फ्यूचर की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो शादी के लिए भी प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जस्ट फ्रेंड्स हो तो आपको लव के लिए प्रपोज करने वाले हैं, क्योंकि ये डरते हैं आपको खो ना जाए, या फिर आप किसी और के साथ चले जाओगे, तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ भी करके आपको पाना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पे है डिपार्चर, टॉक्सिसिटी, फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये इंसान थोड़ा सा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया। हाँ, तो आपने इनको बहुत ज़्यादा रीजंस की वजह से छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। तो ये 9 ऑफ यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बताता है कि ये सो नहीं पा रहे, ये इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है इस इंसान को। बट ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ दिया। बट ये इंसान को फ्रेश स्टार्ट चाहिए, आपके साथ ही एक नया शुरुआत चाहिए। तो ये इंसान ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है कि इस इंसान को एक चांस देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो आप इनको छोड़ के मूव ऑन भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बट ये इंसान ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। जो इंसान आपके साथ चीट किया था, या झूठ बोला था, या आपको छोड़ के चले गए थे, जो भी है, ये इंसान जो पास्ट में से आपके पास वापस आ रहे हैं और आपको सॉरी बोलेंगे, ये रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए ट्राई करेंगे। तो अभी आपकी मर्ज़ी है इनको चांस दे के वापस लेना है आपके लाइफ में, या फिर मूव ऑन करना है। तो इश्यूज़ है टीजिंग, हॉइटी टॉइटी, मिरर। तो ये इंसान जो है ये बहुत रिवेंजफुल इंसान है, ठीक है। तो ये इंसान पार्टी एनिमल है, सोशलाइजिंग इंसान है, इनको बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स है, और ये इंसान ना सच को नहीं बोलते, ये इंसान बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है, बहुत आधा सच बोलते हैं, और इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि आप इनके झूठ को बहुत सच मान जाओगे। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, सच में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल इंसान है। तो इनको थोड़ा सा रिवेंज लेने का बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है। तो अगर आप कुछ करोगे ना, ये इंसान रिवेंज लेंगे, तो उस टाइप का इंसान है। तो ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस इंसान में। अभी आपकी मर्ज़ी है इस इंसान को चांस देना है या नहीं, आपका फ्यूचर है, सोच लीजिएगा।
ठीक है, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के थोड़ा सा केयरफुली डिसीजन लीजिए। तो अभी आप अगर सिंगल हो तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कनेक्शन, गिफ्ट्स, लॉन्ग डिस्टेंस। तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आपको कांटेक्ट करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, और ये लॉन्ग डिस्टेंस को कम करके आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्यार, गिफ्ट और सब कुछ देंगे, आपको मिलने के लिए आ रहा है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस इंसान आपके फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका एक्स भी हो सकता है, तो ये टॉक्सिक इंसान भी हो सकता है, या फिर कुछ नया इंसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और ये इंसान जैसे दूसरा कास्ट, रिलीजन या फिर दूसरे टाइम जोन से हो सकते हैं, तो आपके तरफ ट्रैवल करके आपको बहुत सारा गिफ्ट्स देंगे, प्यार देंगे और सरप्राइजेस देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो बस इतना ही। देन बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।